कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ फेज़ 1 की। ठीक है। मेरा आपने जीए का स्कोर देख ही लिया होगा, जो मैंने पहले वीडियो लेके आ रखी हूँ। तो उसमें मेरा जीए का मैंने स्ट्रैटेजी मेंशन की हुई है। तो इसमें मैं फेज़ 1 की पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊँगी किस तरीके से करना है, और साथ में जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं मेरी तरह, तो उनके लिए भी मैं बताने वाली हूँ। मैं भी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में एज एन ऑफिसर काम कर रही हूँ, और मेरे पास अभी जो है टाइम इतना नहीं मिल पाता है, ओनली मॉर्निंग एंड इवनिंग का टाइम मिल पाता है। ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। जो लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं उनको खाली नहीं बोलती, मतलब जो कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनली जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी, ठीक है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। और जो लोग वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं लाइक मी, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की, आरबीआई नहीं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं। तो ऑलिव बोर्ड का कोर्स है आरबीआई ग्रेड बी का 2025 का बैच अभी स्टार्ट हो गया है। तो आप फेज़ 1 एंड 2 के लिए जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बैच है, और ये जो है 5वां बैच है। इससे पहले 4 जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों कवर होगा। ठीक है। और लाइव सेशंस भी होंगे आपके, फुल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ वाले फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों के, और साथ में आपके डिटेल नोट्स एंड पीडीएफ भी कवर होंगी उसके अंदर। ठीक है। साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके कवर होंगे, और आपके जैसे आप सॉल्यूशन करते हैं तो उसका इवैल्यूएशन भी आपको, जो टीचर्स हैं वहाँ के मेंटर्स हैं, वो आपको करके दिखाएंगे कि ये चीज़ इस तरीके से होनी थी। और आपको मिल सकता है 52% का डिस्काउंट राम कोड डालने के बाद। ठीक है, जो कि आपको सही रेट पर जो है आपको ये मिल जाएगा। एक तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप क्वांट एंड रीजनिंग कर रहे हैं तो उनको रट्टा नहीं मारना है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि क्वांट को भी रट्टा मारने बैठ जाते हैं, और रट्टा क्या मारते हैं उसमें, ये फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, और कुछ कुछ इक्वेशंस हो गई, तो रट्टा मारने बैठ जाते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही आपको एग्जांपल दे देती हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, खैर याद है मुझे भी, लेकिन ये रट्टाफिकेशन तब काम आएगा जब आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके आईबीपीएस पीओ के प्री में आ जाएंगे, ठीक है, क्लर्क के प्री में आ जाएंगे। तो जो प्री के एग्ज़ाम है उनमें हेल्पफुल रहेगा, लेकिन आरबीआई जैसे एग्ज़ाम में रट्टाफिकेशन का कोई भी काम नहीं है। तो वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बिल्कुल बेसिक लेवल है ना, लाइक जैसे कि आपका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, कोई एक रूट नहीं है तो दूसरा रूट कैसे निकालना है, तो इस तरीके की चीज़ें जो आपको बाय बेसिक जो है देखनी पड़ेंगी। ठीक है। यहाँ पर आपका आरबीआई के एग्ज़ाम में रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा किसी भी चीज़ में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, सेलेक्टिव पॉइंट्स ओनली याद रखने हैं, सारा नहीं करना होता है। पता है कि आरबीआई का सिलेबस बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन जे आपको पता कि 80 मार्क्स की आती है जे आपकी, लेकिन उसमें भी आपको जो है सेलेक्टिव बनना है, सारा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। मेनली आपको इकोनॉमिक, फाइनेंस और बैंकिंग से मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ कुछ आपको स्कीम से मिलेंगे, रिपोर्ट से मिलेंगे। तो एक स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया है उसका आरबीआई का कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो देता है। आप कर रहे हो क्वेश्चंस कि आपने अलग से ही कुछ, लाइक आपका इन्वायरमेंट सेक्शन है फेस क्लाउड में, वो नहीं आता है, आज तक मैंने एक भी क्वेश्चंस नहीं देखा है। ठीक है। तो वो आप अगर उसको लगे पड़े हो, उसको याद नहीं हो रहा है फिर भी लगे पड़े हो, तो वहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सेलेक्टिव बनना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो और सेलेक्टिव की बात है तो मैं ऑलरेडी जो है एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ कि अफेयर्स क्लाउड में से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं क्वांट की। तो आपको क्वांट किस तरीके से करना है। अगर आप लोग ऑलरेडी जो है प्रिपेयर कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, बैंकिंग किसी भी एग्ज़ाम की, या फिर कोई इंश्योरेंस एग्ज़ाम की, तो वहाँ से आपको ऑलरेडी एक बेसिक पता होगा क्वांट का। ठीक है। और अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको वाईटी से कोई भी आप फ्री क्लास लीजिए। ठीक है। पेड कोर्स के अलावा फ्री क्लासेस बहुत अवेलेबल हैं वाईटी पर, आई मीन यूट्यूब पर। ठीक है। तो वहाँ पे जो है मैं आपको सजेस्ट जो करूँगी, एक तो कौशिक मोहंती सर हैं, ठीक है, कौशिक मोहंती सर, उनकी पूरी प्लेलिस्ट है एक, तो वहाँ से आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं अपना बेसिक सारा। और उन्होंने जो है बेसिक से लेकर हार्ड लेवल वहाँ तक जो है पूरा किया हुआ है। ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जो है बेसिक अपना क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। नोट्स इसलिए बनाने हैं, रट्टाफिकेशन के लिए नोट्स नहीं बनाने हैं,
नोट्स बनाने हैं ताकि आप कोई पॉइंट भूल जाते हो प्रैक्टिस करते टाइम, आपको लगता है कि ये चीज़ जो है इस तरीके से होनी थी, इस कॉन्सेप्ट से होनी थी, आपके दिमाग से निकल जाता है। तो वीडियो देखने के बजाय आप लोग जो है नोट्स पर जा सकते हो, क्योंकि वीडियो तो दोबारा देखनी पड़ेगी, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको नोट्स बनाने के लिए बोल रही हूँ मैं। ध्यान से वीडियो को देखना है, ध्यान से जो आपको अगर छोटा छोटा पॉइंट भी लग रहा है ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये करना चाहिए, तो आपको करना है, वो आपको नोट डाउन कर लेना अपने बुक में। तो इस तरीके से आपको क्वांट करनी है। उसके बाद जब आपका कोई भी चैप्टर आपका एक कंप्लीट हो जाता है, लाइक आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उसके तुरंत बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि पूरा क्वांट आप कंप्लीट करके बैठोगे तब जाके प्रैक्टिस करोगे, तो आपके कॉन्सेप्ट सारे मिक्स हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, क्या नहीं यूज़ करना है। तो इसलिए पहले एक चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो क्वांट को आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, कि पहले एक चैप्टर करना है, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको लगता है कि ये चैप्टर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तब आपको नेक्स्ट चैप्टर पे बनना है। ये नहीं कि सारा एक ही लाइन में कर दिया आपने, ठीक है, तभी आपसे हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपकी नॉर्मल जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। एक तो स्पीड के लिए परसेंटेज, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन एंड रेशो, ये ऐसे 4 चैप्टर हैं जो कि आपके हर एक क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो उस क्वांट में क्या होता है, मेनली आपको जो है सॉल्व करनी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या काम होता है, कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन में जो है ये चारों जो है काम आएंगे। तो इन चैप्टर्स को सबसे अच्छे से कर लेना, ये इजी भी होते हैं काफ़ी, और काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। ठीक है, तो क्वांट को जो है इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए भी आप जो है यूट्यूब फ्री क्लासेस, जिन लोगों ने ऑलरेडी जो है बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंश्योरेंस की, तो उनके लिए तो इजी होगा। ठीक है, उन लोगों की प्रैक्टिस होगी। लेकिन जो फ्रेशर हैं, ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना है, तो मैंने भी जो रीजनिंग है अंकुश लांबा सर और राधे सर से की थी, तो वहाँ से जो है आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। ठीक है, तो आपको वहाँ से जो है रीजनिंग प्रिपेयर करनी है। और रीजनिंग में भी सेम वही करना जो क्वांटम मैंने आपको बताया है। पहले अगर आप लोग डायरेक्शन सेंस कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन साइंस वाला चैप्टर देख रहे हैं कि किस तरीके से करना है, ऑल्दो ईजी होता है, आपको बस जो लाइन बोली गई है उसके अकॉर्डिंग करना है क्वेश्चन, उसको पहले प्रैक्टिस करनी है, देन नेक्स्ट चैप्टर पर जाना है। ठीक है, दूसरी चीज़, पजल्स जो होती हैं, पजल्स आपको डेली लगानी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पजल्स आप एक दिन छोड़ दिया, एक दिन नहीं छोड़ दिया, कोशिश करो डेली 3 पजल्स करो। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का लेवल जो है इस बार तो थोड़ा ठीक आया था, लेकिन उससे पहले जो है काफ़ी टफ आया था रीजनिंग का लेवल। तो आरबीआई का कुछ नहीं पता कि कैसा एग्ज़ाम दे दे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आपको ये होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है, आपकी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रामर और एक रीडिंग। अगर आप लोगों की ग्रामर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका फिलअप्स हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, ठीक है, पैराजम्बल्स भी जो हो गए, ठीक है, ये सब जो है आपके ग्रामर के हेल्प से जो है मतलब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रीडिंग। रीडिंग कहाँ काम आएगी, रीडिंग आपकी काम आएगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। जब तक आपको रीडिंग की आदत नहीं होगी, आपसे आलसी सॉल्व नहीं हो पाएगा, और आप लोग जो है अटक जाओगे पढ़ते पढ़ते, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो जब तक आप पढ़ने की आदत नहीं डालोगे, तब तक आरसी करना मुश्किल हो जाएगा। और उसके क्वेश्चन भी आपको पता है कितने आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आते हैं एक आरसी में, और 2 आरसी आते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो ग्रामर के लिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी, हमेशा से जो बताती हूँ, निमिषा मैम के बारे में। निमिषा मैम की क्लासेस आप देख सकते हो। ठीक है, ग्रामर की मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को सीधा रूल्स देखने हैं ग्रामर के, जो 120 रूल हैं, तो वो जो है निमिषा मैम के मिल जाएंगे आपको वाईटी पर। वो अच्छे से देख लीजिए और इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब सेक्शनल मॉक टेस्ट करोगे ना इंग्लिश का, तो आप जहाँ पे अटकोगे, तो उन रूल्स से जाके आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, वाइल के बाद जो आईएनजी लगता है। ठीक है, जैसे वाइल डूइंग, ठीक है, वाइल वर्किंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जो है इन रूल से समझ में आ जाएंगी, और आपकी ग्रामर कहीं हद तक ठीक हो जाएगी। ठीक है, और रीडिंग आपको डेली करनी है, ये नहीं कि आज छोड़ दिया, आज मन नहीं है, कल देखेंगे। तो रीडिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको आपके करंट अफेयर भी जो है कवर हो जाते हैं। बाकी रीडिंग आपको करनी है तो आप कोई नॉवल पढ़ सकते हैं, वेब सीरीज़ देख सकते हैं। तो वेब सीरीज़ अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी आपका पढ़ाई का टाइम है। ठीक है, तो वेब सीरीज़ देख के आपका दिमाग और डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, रीडिंग के लिए
न्यूज़पेपर ही सजेस्ट करूँगी मैं आपको। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, आपके करंट अफेयर भी वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, जो सभी सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, ऑलिव बोर्ड का कोर्स है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो वहाँ से आप लोग जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है जीए की। जीए आपको पता है कितना है, 80 नंबर का होता है। ठीक है, 80 नंबर का जीए आते हैं, कितना ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अब इतनी ज़्यादा जीए को अब कहाँ से कवर करें। देखिए, मेरा जो स्कोर हमेशा रहा है ना, कोई भी एग्ज़ाम मैंने दिया है सब में मेरा जीए का स्कोर ही हाई रहता है, क्योंकि मुझे जीए पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, और दूसरा मैं रिवीजन बहुत ज़्यादा करती हूँ ताकि मैं भूल ना पाऊँ, और इसीलिए चीज़ें मेरे को रिटेन रह जाती हैं लंबे टाइम तक। ठीक है, तो आपको जीए कहाँ से करना है, अफेयर्स क्लाउड से करना है। कहाँ से करना है, स्टडी पीडीएफ से, अफेयर्स क्लाउड की स्टडी पीडीएफ। ठीक है, वहाँ से कवर करना है, और वो भी सेलेक्टिव, ये नहीं सारा पढ़ना है आपको। अगर आप लोगों को देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड में आपको मेनली जो है फोकस करना है आरबीआई वाले सेक्शन पे। ठीक है, इकोनॉमी एंड फाइनेंस वाले सेक्शन पर। ठीक है, और आपका स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स वाले सेक्शन पर। ठीक है, और काफ़ी लोग बोलते होंगे लाइक पीआईबी की साइट डेली पढ़नी होती है। ठीक है, आरबीआई की साइट डेली पढ़नी होती है, तो मैंने तो अभी तक नहीं किया है ऐसा। मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी आप लोग मत करो, करो आप लोग भी। लेकिन जो मैंने एक बार करके देखा था कि आरबीआई की मैं साइट डेली चेक करती थी, लेकिन जो आरबीआई में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी होती है लैंग्वेज, थोड़ी सी होती है। ठीक है, लेकिन वही आपको ईजी लैंग्वेज में आपको अफेयर्स क्लाउड में कवर मिल जाएगा वो। ठीक है, यानी कि मैं आपको कहना ही चाहती हूँ कि अफेयर्स क्लाउड में पूरा सब कुछ इंक्लूड होगा, सब कुछ कवर होगा उसके अंदर। ठीक है, कि आपको बाहर किसी और सोर्स से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड, और साथ में मैं क्या करती थी, एड्यूटैप एंड ऑलिव बोर्ड, इन पे जो है आरबीआई की क्लासेस आती हैं, आरबीआई 24/7। सॉरी, ये तो मैंने आपको मनीष सर का बता दिया। एक 360 नाम से है। ठीक है, 360 डिग्री, तो वहाँ पे जो है एक मैम है, क्यूट सी मैम है। ठीक है, तो वो पढ़ाती हैं आरबीआई का, और बहुत अच्छे से समझाती हैं वो। ठीक है, तो मैंने जो है वहाँ से आरबीआई के सेक्शन जो है सारा कवर किया था, जितने भी फाइनेंस एंड आरबीआई की न्यूज़ थी। तो आप लोग भी जो है वहाँ से कर सकते हैं एडू टैब पर। ठीक है, ऑलिव बोर्ड पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये सब तो किया मैंने। ठीक है, इसके साथ मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स मैं हमेशा बनाती थी, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इवन इंग्लिश के भी बनाए हैं, और जीए के तो हमेशा मैं बनाती ही थी। तो नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि आपकी जो लास्ट, मान लो आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो आप पूरा तो पीडीएफ उठा के नहीं देखोगे ना, तो सीधा नोट्स को ही उठा के देख सकते हो, क्योंकि वो इजी होंगे पढ़ने में और बहुत ही क्रिस्प होते हैं। ठीक है, और साथ में आपको रिवीजन जरूर करनी है। रिवीजन नहीं करोगे जीए पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यू रिवीजन ही जीए का आपका सिलेक्शन का जरिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने जो आपको बताए हैं, वो आप लोग होपफुली ध्यान रखोगे, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।